ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना guys? हाँ। तूने जब तू ये रीड कर रहा है that what is the status active or not active, how are you putting that into this text box? Are you giving any link? No, I'll show you that. एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं. Once we know this process, उसके बाद में how to get this from the website, I'll show you that also. एक फ्लो बैठ जाएगा ना कि what is exactly the bot is doing, उसके बाद we will do how to do it. अभी ये पूरा एक सीक्वेंस हो गया है, right? One sequence is nothing but copy this, store it in a variable, copy this, copying is an activity, storing is one part. So copy, store, copy, store, copy, store. ये कहाँ हो रहा है? This is happening completely within the bot. तो एक बार जो वेबसाइट खुल जाती है, आई वॉन्ट द बॉट कि ये पर्टिकुलर जीएसटी नंबर जो मैंने दिया है उसके रिलेटेड ये पूरा डेटा एक बार तो कॉपी कर ले, और कॉपी करने के बाद वी हैव स्टोर्ड इट इन द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स यहाँ पे. ठीक है, अब आई वॉन्ट यू ऑल, ये दिख रहा है बॉर्डर्स आपको, ये बॉक्स दिख रहा है ऐसा. नाउ जस्ट आई विल जस्ट स्क्रॉल अप. देखो ये बॉक्स कहाँ तक जा रहा है ऊपर. टिल यहाँ तक. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर ये पूरे एक्टिविटीज मैंने डाले हैं. मीन्स आई हैव डिफाइंड वन सीक्वेंस जिसमें ये बॉट ये पर्टिकुलर जो रहेंगे ना पूरे साथ में एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, ये वाले जो ये बॉक्स के अंदर है, विद इन दिस बॉक्स. ठीक है, सो इसके और ऊपर अगर आप जाओगे तो मैंने पहले क्या किया था, वेबसाइट दिया. अब ये वेबसाइट के अंदर मेरा ये सीक्वेंस है. दैट मीन्स ये पर्टिकुलर वेबसाइट में आई हैव टोल्ड द बॉट कि ये वाली जो एक्टिविटीज है आप एक साथ परफॉर्म करना है. तो इज डूइंग दैट ऑल. एंड पहले ये बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ फिर से मैंने डिफाइन किया. तो दैट मीन्स ये मेरा मेन एक्टिविटी हो गया, मेन एकदम सबसे पहले वाला. तो ये क्या करेगा ना, फ्रॉम हियर इट विल स्टार्ट द एक्टिविटी. हर रो के लिए इट इज गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर रो आइटम, एंड वो पर्टिकुलर रो के लिए इट विल डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज. एंड जब ये पूरा एक्टिविटीज खत्म हो जाएगा, व्हाट इट विल डू इज इट विल अगेन कम बैक टू दिस. तो ये सेकेंड जीएसटी नंबर जो रहेगा ना एक्सेल फाइल में, it will pick up, store in the DT table and run these particular activities. समझ रहे हो ना लॉजिक इसका कैसे काम कर रहा है. So once all the GST numbers are over, जब सब कुछ हो जाएगा, अब मैंने क्या कहा था कि ये जो भी हो रहा है स्टोरेज that is happening within this particular bot, इसके अंदर अंदर ही हो रहा था. अब यहाँ से मुझे उसको मशीन में डालना है. तो I have to give this activity called write CSV. समझ रहे हो? Write CSV, क्योंकि मैंने पहले क्या किया था, read CSV किया था. यहाँ से मेरे को इनपुट चाहिए था, फिर उसके बाद मैंने डेटा प्रोसेस किया. प्रोसेस करने के बाद now I want to store this data in Excel file. So I'm going and giving this instruction of write CSV file में. अब वो मैंने यहाँ पे पाथ दे चुका है ऑलरेडी. यहाँ पे व्हाट इज द पाथ, जीएसटी स्टोर जो फाइल है ना वो मैंने क्रिएट की थी वहां पे बाहर. ठीक है, तो राइट फ्रॉम कहाँ से राइट करेगा है, आउटपुट डीटी, या अलग वेरिएबल है ये. तो ये मैंने कब डिफाइन किया था, जीएसटी ये वाला है दिख रहा है, बिल्ड डेटा टेबल. ये मैंने क्या किया था, आउटपुट में डेटा टेबल आउटपुट डीटी दिख रहा है, ये ऐसे क्रिएट करके रखा था. इसीलिए वी क्रिएटेड दिस बिल्ड डेटा टेबल, ताकि यहाँ से जो भी डेटा आएगा वट एवर वी आर पुलिंग आउट विल गेट स्टोर्ड हियर आउटपुट डीटी में. एंड फ्रॉम दिस आउटपुट डीटी वी विल राइट टू द जीएसटी स्टोर एक्सेल फाइल जो मैंने बाहर मशीन में क्रिएट करके रखी है. समझ रहे हो गाइस?
Right. Everyone. Yeah. अब आप लोग बताओ मुझे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है या क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. आई एम अवेयर थोड़े प्रॉब्लम्स, बट आई वुड लाइक टू नो कि अब इसमें क्या एरर्स हो सकते हैं, बताओ. First possible error which I was thinking was that captcha thing, wherein it should be captured properly and wo pop-up should come at the time and we are entering that captcha. So that could be one of the issue. So can I'll term that as error handling नहीं है इसमें अभी. मतलब अगर मैंने गलती से समझो यहाँ पे या तो जीएसटी नंबर जो मैंने दिया है वो गलत है, सो क्या हो जाएगा. व्हाट शुड द बॉट डू इन दैट सर्कमस्टेंस. आई हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड दैट येट. और सेकंड, अगर मैंने कैप्चा गलत डाल दिया, जीएसटी नंबर करेक्ट है बट कैप्चा इज रॉन्ग, तो बॉट रुक जाएगा क्या. हाँ, बॉट रुक जाएगा. राइट. एरर हैंडलिंग नहीं किया. Actually, GST number is bot is going to be indifferent for the GST numbers. That's what I'm thinking, Mahesh. Ki for bot doesn't differentiate between one GST number to other. So yes, bot will not differentiate. So it is like अगर input ही गलत है, अगर इनपुट गलत है, यहाँ पे वेबसाइट पे अगर मैं कुछ और नंबर दे दूंगा, फॉर एग्जांपल ऐसे नंबर दे दिया, और मैं अगर कैप्चा के लिए पॉपअप भी आ गया, तो इट विल व्हाट इट विल से ये है. तो व्हाट शुड बॉट डू इन दैट केस. इनवैलिड करके लिखना चाहिए. इट शुड कम समवेयर, राइट. या तो आउटपुट में आना चाहिए ये पर्टिकुलर रो में इट वाज इनकरेक्ट जीएसटी नंबर एज पर वेबसाइट. नहीं तो यूजर जब एक्सेल में जाके देखेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा इसका एक्यूरेसी. Correct. So I want you guys also to give me certain inputs जिसमें अपन ये particular error handling ये bot में कैसे incorporate कर पाएंगे. That is what is the ultimate purpose of inclusive learning. जब मैं बोल रहा हूँ, I am also not an expert, but मैंने काफी efforts डाल के इसको समझने की कोशिश की है, so that we can determine कि और not just this, but और भी कोई processes है जिसको automate कर सकते हैं. So we can work together and build certain good bots which we can share and use among ourselves. Oh yeah. Mine is just one input when I've gone through the entire process. What I feel is, can there be a step in bot wherein we can bot hear the captcha? We have two options now. One is we see the captcha and type it, and that is human input. Like the input is going from us. So that phase also can be eliminated, and can something be incorporated? I'm just thinking aloud. I don't know till what extent it is possible. Wherein the bot reads or hears the captcha and fills the captcha on its own, or else it is being entered in some Excel file. I don't know how will it come. Diksha, actually there are bots people have built wherein captcha is also entered by the bots also directly. So now that you have raised questions, so I think if you can do a bit of research and then you can share across everybody, it will be very helpful. Okay. It is possible. It's not that it's not possible, but yeah. But the only reason why the websites have captcha is to eliminate the bot. Yeah, to ensure that no bot is using it. Correct. You are right, Harika. That is the main purpose. But yes, people have managed to build certain things wherein they are able to even read this. But what is the harm if bots use this? I mean, this is information which is publicly available. It's not something extremely sensitive. Or it is against some acts, I think. It's government's information, so we don't know. Well, coming back wherever to this, they wanted to reduce the robotic process, then they insert captcha. World is going digital and they want to reduce robotic process. Okay. What else in this can be error? If we don't define the output properly, and just one thing, Mahesh, should it be in synchrony, like the column names which we are defining, whatever we are giving, like title name or legal name, spaces and everything, will that
be of difference? The caps lock and all of that, it should be exact match to what is mentioned on the website? Variable, no. So variable, when you're defining, ideally it is not preferred that you have any spaces or something here. You should not have any spaces ideally. Computer doesn't understand spaces, hyphen, no, such kind of things. तो उसमें एक आप ना क्या बोलते हो एक्सरसाइज कर सकते हो कि देयर शुड नॉट बी स्पेसेस, और हियर इन दिस बिल्ड डेटा टेबल यू कैन डिफाइन इट प्रॉपर्ली. ये जो दिख रहा है ना लीगल नेम एंड ऑल, वन सेकेंड. सॉरी हाँ ठीक है. कमिंग अप ठीक है. सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एरर हैंडलिंग जो इसमें नहीं है अभी. I'm trying to work. If you guys get any idea around that, how best we can incorporate, we'll try to incorporate this in this particular bot also. Right. We'll मैं work on it. एक वेरी लास्ट बट एक चीज बता देता हूँ. जैसे वैभव आप पूछे थे कि है ना ये बॉक्स में हाउ डू यू गेट दिस, हाउ डू यू गेट द इनपुट, है ना. सो नाउ दिस टाइप इनटू this type into I'll take. ये जो type into मेरे को जो देना था, what I'll do is indicate on screen. So I just click this tab and I'll click on indicate on screen. So it will take me what is there on this particular screen. So what happens is the logic which I'm again saying is the bot, what it does is it splits this particular screen. ये जो screen दिख रहा है ना आपको, ये screen को split करता है. ये स्क्रीन को इट विल स्प्लिट और नो इनटू डिफरेंट इसके हिसाब से, लाइक इट विल अंडरस्टैंड कि अच्छा GSTIN बोल रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज एन UI एलिमेंट, ऐसा कुछ बोलता है ये. UI एलिमेंट का मतलब कि जस्ट आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ द वेबसाइट और द स्क्रीन, एंड बैक एंड में इट विल स्टोर in the technical language itself. So we guys don't understand the technical language, we can term it as UI element directly. ठीक है. So अब मुझे क्या करना था, I wanted to give a type into to this particular field, enter GSTN, right? So I'll just click here. So the moment I click here, what happens is it will take here. समझ रहे हो? Yeah. तो आप इसमें जब क्लिक करके, if you see here, does it give this target? I think. See, is ये दिख रहा है आपको लैंग्वेज सेलेक्टर, वेब कंट्रोल टैग इज इक्वल्स टू इनपुट. कि जब मैंने इंडिकेटर सेलेक्ट किया ना, ये यहाँ पे आके ऑटोमेटिक आया है. आई डिड नॉट पुट एनीथिंग हियर. सो फॉर एवरीथिंग यू हैव टू डू द सेम वे. यहाँ पे आना है, इंडिकेट ऑन स्क्रीन एंड गो, जो भी फील्ड आपको करना है सेलेक्ट करना है. बट अल्टीमेटली जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है, दैट मशीन बॉट में इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड अगेन स्टोरिंग, देन अगेन एक्सपोर्टिंग इट टू दी एक्सेल बाहर, मशीन के बाहर. दीज थिंग्स यू हैव टू एंश्योर. अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिस बॉट्स आर वर्किंग वेरी वेल. समझ रहे हो ना? You intending to use apart from collecting general information? It can do many things. That is what we are trying to explore now. So अगर हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा भी अगर करते हैं, so we can do that. So probable what I have रिटर्न फाइल कर सकता है क्या ये? हाँ, IT रिटर्न फाइल कर सकता है ऑटोमेटिक? कर सकता है. if you have that ability to automate this entire data, अगर आप ना आपके नीचे जो भी काम कर रहा है, if you tell that guy to store the information in a particular format in Excel file, then you can automate this. डायरेक्ट पोर्टल पे जाना होगा, वेबसाइट पे लॉगिन क्रिएट करना होगा वो पर्टिकुलर पर्सन का, एंड वो फॉर्म ओपन छोड़ दो, जन रन दिस पर्टिकुलर बॉट. वो क्या करेगा, एक्सेल से पूरा पिक करेगा, ITR फॉर्म पूरा फिल कर देगा, एंड इट विल कीप इट रेडी. इट कैन डू दैट. मेरे को एक डाउट था, ये जो आउटपुट DT का टेबल तूने जो बनाया था ना, तो यू हैव मैन्युअली की कर दिया तूने उसमें लीगल नेम एंड ऑल दैट, राइट? यस. So just for improvisation, can you key in this names
through type into function? मतलब मेरा कि जब तूने type into करके you have selected that indicator on screen where it is reading, so there is an option that it is also reading legal name also, like individually खाली जो headings है वो भी read कर रहा है. नहीं, headings read नहीं करेगा. अभी read करा था उसने. Yeah, either GSTIN, UIN of taxpayer अलग से it was selecting it. No, I select everything separately only. तो ये तो बेसिक वर्जन है. I mean, वैभव, ये क्या है ना, मतलब अपने जैसे फंक्शनल लोगों के लिए दिस इज अ वेरी 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 बेसिक थिंग. इसमें विदाउट इवन नो डायरेक्टली आप ना इंडिकेट स्क्रीन पे करे बिना, इफ यू नो सपोज ये दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट दिख रहा है इस सर्विसेज का है जो पोर्टल का है. इफ यू नो टेक्निकल, instead of giving this, what you can do is you can come here and you can just give that code. समझ रहे हो ना? Yeah. You can complicate it further. मतलब it's just basic to give you an idea. अब इससे आपका जब thought process evoke हो गया है, now you can evaluate and explore it much. तो अब जैसे IT का बोला, तो it's very much that कि ना इतना सारा information how do I store? Question आता है. इतना सारा डेटा इसमें कैसे स्टोर करेंगे हम? वो इतने सारे फील्ड्स होते हैं उसके अंदर फॉर वेरियस थिंग्स एंड ऑल. तो पूरों के लिए हर एक के लिए सेपरेट वेरिएबल्स बनाना, स्टोर करना एंड टेकिंग इट, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो देयर डेफिनेटली टेक्निकल टीम्स दे नो कैसे करते हैं बोल के. विल ट्राई टू सीक हेल्प फॉर फ्यू पीपल. आई एम ऑलरेडी, मतलब दीक्षा हैज आल्सो गिवन अ रेफरेंस ऑफ वन पर्सन. ही नोज बॉट्स एंड ऑल वेरी वेल. तो will learn across, but thing is now, अच्छा आप लोग अब बताओ कि आपके वर्क लाइफ में हाउ मेनी बॉट्स नो, कौन से प्रोसेस के लिए आपको इमीडिएट थॉट आ रहा है कि है ना ये बॉट ये पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑटोमेट कर सकते हैं? जैसे आपने बोला आईटीआर आया वैभव को, लगता है वैभव के पास आईटीआर बहुत है. Claim verification in case of IBC cases. Claim verifications, okay. And I'm just thinking about, like already discussed about the credit rating reports. Yes. This also works on similar fashion. वो भी इसमें है मेरे पास. To read PDF. हाँ वैभव कर सकते हैं. जी स्क्रीन स्क्रैपिंग दिख रहा है, डेटा स्क्रैपिंग, स्क्रीन स्क्रैपिंग. हाँ. I'm yet to explore this. If anyone of you can explore it and share it with all of us, then it will be great. PDF अगर रीड कर सकते हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं. You can do credit analysis of all companies. पूरे रिपोर्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं. We can get out ratios and all that. मतलब वो एक दिन का काम होगा. After you make the bot, एक दिन का काम होगा कि whatever company you want to analyze, you can analyze all the reports. Yeah, true that. Now I'll tell you the complexities यहाँ पे क्या हो रहा है. We are already trying to work on that. Diksha has got some activity of at least around more than 800 or 1000 companies का उनको credit rating analysis करना है. So अभी आप लोग अगर एक चीज देखे हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको 1 2 3 4 5, now these all fields they are constant. Yes or no? Yeah. They don't change with every GST number, do they? No. They don't change. So what happens here is we can give ये जो sequence अपन ने जो define किया है, कहाँ गया ये जो do sequence का हमने जो activity दिया है यहाँ पे, it is much easy now यहाँ पे, because हर GST number के लिए this is going to be the same. So it is easy to copy. लेकिन if I have got an Excel, जहाँ पे ये data continuously change होता है, in that case. That's what I was referring to, making the output DTT through the function of type into. I'm saying type into technology, not exactly to type into. Like मतलब type into से तूने refer करके you made that
you made that reference point in website to key in that number from Excel, right? Correct. वही type into say, can we read that GST IN UIN of taxpayer and write it into our database? मैं अभी समझा नहीं. फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि CSV फाइल से यू आर सेइंग कि आई हैव रेड दैट डेटा. यहाँ पे टाइप इनटू कर दिया. I'm saying opposite. You have to read from website and type and output DTT has to be created itself. तो यू मीन कि वेबसाइट पे आना चाहिए और ये डेटा कॉपी करेगा, आउटपुट DT में स्टोर करेगा, एंड एक्सेल फाइल में ले लेगा डायरेक्ट, ऐसा? महेश जवर नहीं, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, दैट इज माय मोटो. लाइक ये वाला जो बोल्ड में लिखा है, या वो वाला, दैट इट व्हिच यू आर कीइंग इन, बिकॉज़ दिस हियर यू आर सेइंग इट इज कांस्टेंट, बट समवेयर एल्स इट माइट बी चेंजिंग. लाइक जस्ट नाउ यू रेफर्ड दैट इट कैन बी अ वेरिएबल. पॉसिबिलिटी तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा, लीगल नेम. बट ऐसा है कि ये जो हेडिंग्स रहेंगे एक्सेल में, आपको एक फॉर्मेट तो डिफाइन करना ही पड़ेगा. जैसे आप बोल रहे हो, अगर तू समझ ले, आज जनरल इंफॉर्मेशन का ही तू काम कर रहा है. नेक्स्ट टाइम यू वांट टू एक्सट्रैक्ट व्हाटएवर इज देयर ऑन दैट वेबसाइट ऑफ दिस क्लाइंट. एग्जांपल, यू कैन से सम नोटिस आया है, so you don't have to now make that general format once again for this. Your bot will automatically make the general format and वो तेरे को डिटेल सेक्शन में दे देगा, ऐसा बोलना. समझ गया मैं. We are not sure of the output format basically. Yeah, we are not sure of the output format. तो output format खुद बना के दे देगा. And suppose किसी को नोटिस आया and you have 20 notices, तो 20 notices का डिटेल्स तुझे वेबसाइट मतलब एक्सेल में तू की इन कर सकेगा. And after that you can whatever proceedings you want to take. बात सही है. That is very मस्त. अरे बहुत अच्छा पॉइंट एक्चुअली. सो इसी से मेरे को एक अभी आइडिया आया है, जैसे तुम बोला है. So for example, yeah, what you said is absolutely right. Probably what we can do is, I'll just mention it here in a notepad kind of thing. Diksha, just imagine, मतलब I got your point, Mahesh. I'm just relating it to my credit rating, wherein but one thing here, I am just like this concept of input, processing, and output. So input, ideally, if you see, are the headings, na. So Weber, if you're telling कि notices है या अपने पास जो भी आ रहे 20 letters, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, कि आप ये चीज को देखो, कॉपी करो एक जगह से, फिर वहां जाके आप समझो एंड उसका आउटपुट जो है वो आप डालो. तो अगर आप मशीन को अगर बताओगे नहीं कि आपको चाहिए क्या, तो फिर आपको कहाँ से मशीन desired output देगी? No, in just now when we were selecting indicator on screen, there were items कि क्या read करना है, वो भी possibility है, क्योंकि it is not just selecting the whole input and output, it is selecting only GSTI and UIN ऐसा बोल में जो लिखा था ना, वो भी individually select कर रहा है. तो अगर समझ लो हम लोग को PDF में आया, तो every time is the case that left side पे पूरा वो रहेगा कि what is the format, and right side पे रहेगा what is the value. So once you indicate in the software that ये items individually read कर लो, so let it be 20 items or 30 items, and एक बार तुमने मतलब उधर indicate किया, then there is a possibility through coding that वो मतलब recurrent हो जाए. मतलब एक बार पहले वाला क्या, तो उसके next line में फिर से select करो, इसे next line में select करो, ऐसे जहाँ तब तक end ना हो तब तक select कर सकते. So that we can define, and then right side of the box which has the values, that we can say to read again. मैं ऐसा बोल रहा हूँ. Your whole point is basically we can keep GSTIN number as the one variable, and then उसके जो भी आ रहे हैं title, legal name, ये वो सब कुछ का भी bot create कर ले, ताकि that also system can capture on its own and then move forward. Yeah. So this what I am talking to is this will now get used in your credit reports also, where you can get whatever information you want from website or whatever information you want from PDF into Excel, and then analysis देके तो मतलब काम कर सकते हो. वैभव, ये देखो मैं स्टेप्स लिखा हूँ यहाँ पे. आपके बोलने के बाद मेरे को ये थॉट आया है. आप जो बोल रहे हो, आई जस्ट ट्राइड पुटिंग इट.
पहले जैसे आप बोले लेट अस से मैं एक एक्सेल फाइल ले लेता हूँ. एक्सेल फाइल में आई डिफाइन ए बी सी डी ई एफ जी. ठीक है. और हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ रीडिंग द पीडीएफ आई मे कम अक्रॉस सम अदर वेरिएबल मतलब विच आर नॉट डिफाइंड प्री डिफाइंड जैसे आप बोले. ठीक है. और अब मेरा जो मेन इंटेंशन है आई वांट ए बी सी डी ई एफ जी कॉलम्स चाहिए मेरे को. तो बेसिक वो रिक्वायरमेंट वो है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन द कॉलम्स विच आर मेजरली रिक्वायर्ड फ्रॉम द पीडीएफ. फिर ये जो स्टेप्स रहेंगे बॉट में, इट विल ओपन द पीडीएफ डॉक्यूमेंट एंड विल गिव द इंस्ट्रक्शन दैट इट विल सर्च फॉर द कीवर्ड. ये तो मैं एरर हैंडलिंग के लिए लिख के रखा हूँ. जस्ट लेट अस अज्यूम कि वो कीवर्ड मिल गया एंड दिस कीवर्ड इज यूनिक ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फाइनल क्रेडिट रेटिंग समझ लेते हैं. ठीक है. सो ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू सर्च द पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइनल क्रेडिट रेटिंग एंड जो क्या बोलते हैं स्क्रीन पे इट विल टेक इट टू दैट पर्टिकुलर एरिया. तो इसमें फिर जैसे ये सर्च अगर हो जाता है एक इनपुट डायलॉग बॉक्स पॉपअप हो जाएगा. ठीक है. और इनपुट पॉपअप होने के बाद यूजर को क्या करना होगा, वो पीडीएफ रीड करके इफ ही थिंक्स दैट इट इज रेलेवेंट कंटेंट he can take it and punch in the input dialog box. Mahesh, why is this interference coming? Diksha, sorry, see, Diksha, continue. So thing is, Diksha, Vaibhav has told a very valid point. क्या होता है कभी कभी है ना, it is not possible for us to know whether the content is actually correct or not. कभी कभी है ना बहुत सारे. I agree with that. तो क्या हो रहा है अभी यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन इसलिए चाह रहे हैं अपन कि हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में है, हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड वो डॉक्यूमेंट में नहीं है. करेक्ट. अगर लेटर मान लीजिए आपकी वो वर्ड है उस डॉक्यूमेंट में है और लेटर्स अपने को जो आउटपुट चाहिए. हाँ. What I'm trying to tell is, Mahesh, I got your point that suppose one document has this keyword of final credit rating at 3 places. So human intervention is required wherein we get to know ki whatever is relevant output that we are keying in. What I'm trying to tell is, can we further automate this by defining ki if it is in AAA+, मतलब अपन उसको already जो अपना data set होता है ना, अगर that is the question, if that is the particular question, I don't know कि मैं एकदम अलग बात कर रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल ये तेरे को मिल भी गया. ठीक है. नाउ यू रिमेम्बर यू हैड किलोवाट्स का कितना कैपेसिटी है. ठीक है. तो उसमें कैसा था, ही गेव यू ऑल एक पैराग्राफ के जैसे दिया कि दिस पर्टिकुलर एरिया हैज गॉट दिस मेनी किलोवाट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट यू डोंट वांट ऑल दैट पैराग्राफ, यू वांट ओनली दैट पर्टिकुलर फिगर ऑफ केडब्ल्यू कितना किलोवाट है, 50 है तो 50. तो मेरे को पूरा नहीं चाहिए कंटेंट. तो इन दैट केस व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट फाइंडिंग कि ये जो किलोवाट्स का है वो कौन से पैराग्राफ में लिख रहा है. आई विल फाइंड दैट हेडिंग, आई विल गिव यू एन इनपुट डायलॉग बॉक्स. यूजर क्या करेगा, ही विल जस्ट रीड, अच्छा यहाँ पे 50 किलोवाट्स दिया है, यू जस्ट एंटर 50 किलोवाट्स, हो जाएगा एक्सेल में स्टोर हो जाएगा तेरे को. अब ये नहीं हो सकता क्या कि वो हम लोग बिना बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं. हाँ, दिस इज मशीन लर्निंग टाइप्स हो गया ना, सुपरवाइज्ड लर्निंग या मशीन. एक ये हो सकता है ना महेश, अब तू जैसे बोल रहा है कि दिस इज रिड्यूसिंग माय सर्च टाइम. करेक्ट. द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट इज बीइंग फिल्ड हियर इज कि मैं सर्च टाइम एंड एक्सेल में कॉपिंग पेस्टिंग टाइम. नहीं, अपने ही टाइप कर रहे हैं ना यहाँ पे. तो खाली तू एक बार के लिए बॉट में दे रही है ना. अच्छा, तो ये अगर अपन बॉट में डाल देंगे फिर अपन को आगे वापस की इन करने की जरूरत नहीं है. वो स्टोर हो जाएगा जाके तेरा, फिर नंबर ले लेगा. यस. देन दैट इज परफेक्ट. देन दैट इज गुड. एब्सोल्युटली. या गुड. बॉट अपने आप नंबर ले लेगा, मतलब अपने को इनपुट में की इन करना पड़ेगा. क्या बोले? मैं बोल रहा हूँ बॉट अपने आप नंबर ले लेगा बोल रहा है, हम लोग को इनपुट में तो की इन करना पड़ेगा ना एक बार. इनपुट में तो की इन करना पड़ेगा. तो इट विल बिकम अ रिपीटेटिव वर्क अगेन ना. रिपीटेटिव मतलब सी अपने का अपना पर्पस क्या है, एनालिसिस करना है अपने को उसमें. करेक्ट ना. ओके.
We don't want complete data. तो अगर जब तक अब अपना क्या है, this is not artificial intelligence जैसे तू बोला, so this is a purely a bot जो है ना खाली इनपुट ले सकता है, स्टोर कर सकता है, आउटपुट कर सकता है. It cannot analyze data अभी Okay. in PDF document. It is not meant for that. उसका पर्पस है ही नहीं एनालाइज करना. Okay. एक्सेल में अगर कुछ एनालिसिस करना है तो इट कैन डू इट. वो भी एक महेश, नेक्स्ट. ये ऐसे हो सकता है क्या कि जो अपन की इन कर रहे उसको भी अपन ऑटोमेट कर दे, एंड ऐसा कुछ है क्या पॉसिबिलिटी? दिखना That मैं is जैसे what बोला. is artificial intelligence. हाँ, that is what is artificial intelligence. Because ये bot है ना, I don't think he will be able to read जो ना which is not something fixed. वो अगर रीड भी कर लेगा ना, it will not be able to make out what is the meaning of the word. नहीं, आई डोंट वांट इट टू मेक आउट. आई जस्ट वांट कि वो नंबर वो मुझे एक्सेल में दे दे, वो पूरे फाइल में उसको जहाँ पे भी KWH दिख रहा है उसके पास जो नंबर. बट अगेन दैट कम्स विद अ रिस्क wherein there are two risks, then again that is there. But okay, but if it gives me 80% पॉसिबल हो accuracy, सकता है then दीक्षा. वी कैन नॉट से दैट इट इज नॉट पॉसिबल. डीप डाइव करेंगे तो शायद मिल भी जाए. that is basically combining two technologies is what I'm thinking. डीप डाइव करेंगे तो पक्का हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पे स्क्रीन स्क्रैपिंग का ऑप्शन है, स्क्रीन स्क्रैपिंग, डेटा स्क्रैपिंग. सो थोड़े लोग हैं जो बॉट्स ऐसे भी बनाए हैं जिसमें फ्रॉम ईमेल्स दे आर एबल टू रीड कस्टमर POs एंड ऑल, जो है ना कांस्टेंट फॉर्मेट में. तो yes, possibility है. I think if now that, so the purpose I already set किया. अब ये जब मैंने explain किया, I want everyone to contribute something to this learning. सब जन जो भी अपने एंड से बॉट डेवलपमेंट में जो भी प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हो, कम अप so that we can combine the ideas and come up with some good bots. Next session में I want everyone to come up with some sort of ideas and create some bots. छोटे ही सही. Okay. अब साइलेंट हो गए. हारिका, you are Vaibhav still is thinking on call. ITR is so difficult. वहाँ पे where bot will be created. Sure, you are taking up this credit reports for your company or how is it? Yeah, I require it for one of my deliverables. Okay. तो ऐसे अलाउ करता है कि कंपनी आप बॉट यूज करो इंडिविजुअली? सब कर रहे हैं यार. Guys, next time के लिए कुछ बोलो for next session के लिए. Everyone will work out right on this. छोटे छोटे ही करना है हमको, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट नहीं करना है, बेसिक एकदम. हाँ यार, let's try at least कि let's try to create one bot and see how we can further contribute to this GST and thing itself. Otherwise, Harika, you were saying something about that statutory compliance wala bot, right? Can you source in that flow, document flows का? हमारे पास रहेगा. I don't know how it is built, but let me try once. We also use a UiPath. हाँ, This probably. And अगर मिल जाता है तो एक we बार can मैं evaluate इंस्टॉल that also. करवाती हूँ. And let me try. So this was a part of knowledge from my side, or I want this inclusive learning to continue, not just on the terms of UiPath, but on any other topics that we find it useful or interesting, so that we can benefit each other in a long-term perspective also. Okay. Just one thing from my side, Mahesh, to continue about this UiPath, I can ask one of my friends to take a session on another bot wherein he could just pitch in few more ideas, if that would be useful. Definitely that would be useful. So anytime we can connect with him and we can schedule it on next Sunday. Yeah, sure. So we'll see once Harika will also try with that statutory compliance, so we can keep that on agenda for next Sunday. That will be a very helpful thing. And I'm very sure
that going forward the bots are going to take over our profession also. That is the reason why I'm more inclined towards this. True. सबके लिए काम में आएगा. So it's better we learn inclusively so that we can build it. Acha, last thing I'll show you before we run out of this time. If you are trying to learn, you can go to UiPath forum here, जहाँ पे काफी सारे अपने questions के 99% you'll get the resolution. यहाँ पे they give lot of data. Questions का आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ पे UiPath में. ठीक है. So here in the documentation, you'll see what all are there. You can go here and learn. ठीक है? Yeah. Okay. All right. I think we are running out of time. 2 minutes बचे हैं. So thank you so much. Next Sunday, let's come up with something innovative again. Sure. ठीक है? Okay. Thank you so much. Thank you, Mahesh. Thanks, Bye-bye. Mahesh. Thank you. Thanks, Mahesh. Yeah. Bye bye. Bye.